हाँ, भाई जी बच्चा पहाड़ी से गिर रहा है। भाई जी ये बच्चा कौन है? ये तो बहुत ऊपर से गिरा है। पता नहीं भाई जी, लेकिन ये यहाँ गिरा कैसे? भाई जी अभी ये सब जानने का टाइम नहीं है, ये बहुत ऊपर से गिरा है। अभी इसको कैंप में लेके चलते हैं। मैं कहाँ हूँ? बेटा तुम परेशान मत हो, तुम्हें पहाड़ी से गिरते हुए हमने देख लिया था, इसलिए हम तुम्हें यहाँ ले आए। लेकिन तुम वहाँ से गिरे कैसे थे? सर मेरा पैर फिसल गया था। अच्छा बेटे तुम कहाँ पर रहते हो? सर मैं पास वाले गांव में रहता हूँ और मैं यहाँ बकरी चराने आया था। हाँ जवानों, तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है? कौन बच्चा खाई में से गिरा है? सर ये बच्चा गिर गया था खाई से। बेटे इधर आओ। बेटे तुम्हारे कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं सर मैं ठीक हूँ। बेटा अब तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। शाम को मैं तुम्हें तुम्हारे घर पे छुड़वाई आऊंगा, उससे पहले मैं तुम्हें बॉर्डर घुमाई आता हूँ। ठीक है सर चलिए। सर ये बॉर्डर पे किरण क्यों चल रही है? बेटे ये कुछ नए जवानों के लिए बेस कैंप बनाया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे काम हो रहा है। अच्छा सर। और बेटा देखो वहाँ पे हम फौजियों का एयरक्राफ्ट एरिया है। वो तो बहुत अच्छी जगह है। सर आपके बॉर्डर पे तो बहुत अच्छी जगह है और मैंने सुना है आप गन भी रखते हैं। हाँ बेटे ये है मेरी गन, राइफल P729। अरे वाह सर देखो। बेटे ये क्या कर रहे हो? गन नीचे करो। सर ये गन नीचे करने के लिए नहीं, आपको मारने के लिए उठाई है। बेटा तुम एक फौजी को मारोगे? सर सर क्या हुआ बेटे, इतना घबरा क्यों रहे हो? वो सर वहाँ पे मेरे साहब को मार दिया। क्या? कहाँ पर? चलो भाई जी भाई जी। बेटे भाई जी को किसने मारा? पता नहीं सर, दो आतंकवादी आए थे और कह रहे थे हम इनके दुश्मन हैं और इनको मार दिया। क्या? भाई जी मुझे लगा तारों के नीचे से कोई आतंकवादी बॉर्डर के अंदर आ गया। हमारे साथ साथ इस बच्चे की जान को भी खतरा है, हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा। हाँ भाई जी आप इसको लेकर चलो, मैं मेजर साहब की इन्फॉर्मेशन हेड क्वार्टर में देता हूँ। ठीक है भाई जी। हाँ मुझे क्यों बुलाया जंगल में? मुझे उन फौजियों का खात्मा चाहिए। कितने टाइम लगेगा अभी? मैं अपने दोनों बेटों को फौजी बनाता, लेकिन मेरा एक बेटा एक्सीडेंट में मर गया। ये तो मेरे पापा हैं। मुझे तेरे बेटे से कोई लेना देना नहीं है, मुझे उन फौजियों के बारे में बता, मुझे उनका खात्मा चाहिए। अब मैं अपने दूसरे बेटे को फौजी बनाऊंगा और वो बॉर्डर में जाके उन फौजियों का खात्मा कर देगा। पापा आप फौजियों को मारने के लिए मुझे फौजी बनाओगे? तुम जाओ। बेटे तुमने मेरी सारी बातें तो सुन ली, लेकिन क्या ये जानना नहीं चाहेगा मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ? क्यों पापा? बेटे फौजी लोग अच्छे नहीं होते, वो बेगुनाह लोगों को मार देते हैं। क्या? हाँ बेटे उन्होंने तेरे दादा को और चाचा को भी मार दिया था और वो दोनों बेगुनाह थे, इसलिए मैं उन फौजियों का खात्मा करना चाहता हूँ। क्या पापा फौजी ऐसे होते हैं? हाँ बेटे। पापा अगर ऐसी बात है तो मैं फौजी बनने का इंतजार नहीं करूँगा। मैं उन फौजियों को बॉर्डर के अंदर जाके मारूंगा और अपने दादा और चाचा का बदला लूंगा। हाँ बेटे हो गया काम। यही वो पहाड़ है जिसके पार मेरे दादा और चाचा के कातिल रहते हैं। आज इस पहाड़ से गिर के मैं उन फौजियों से अपने खानदान का बदला लूंगा। अरे अरे गिरो गिरो गिरो। P729 मेजर साहब की गन? लगता है आतंकवादी ने मेजर साहब की गन से ही उन्हें मार दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो इसके फिंगरप्रिंट ही बताएंगे। अब तुम दोनों को मार के मेरा बदला पूरा होगा। हेलो पापा, बॉर्डर के सारे फौजी मर गए, अब तुम बॉर्डर में आ सकते हो। बेटे मतलब तूने अपना काम कर दिया, कहाँ है वो फौजी? पापा वो है। मेरा बदला पूरा हुआ, अब ये पूरा बॉर्डर मेरे कब्जे में। इस पूरे बॉर्डर को तबाह कर दूंगा। सपने सजाता रे और उनको तोड़ने की जिम्मेदारी हमारी। फौजी? तो फिर ये कौन है? पापा वो असली फौजी नहीं, वो सिर्फ डमी है। या क्या देख रहा है? आतंकवादियों का यही हाल होता है। आज देख तेरा ही बेटा तेरी मौत बन के तेरे सामने खड़ा है।
क्यों करा तूने ऐसा? क्योंकि पापा मुझे तुम्हारी असलियत पता चल गई है कि कौन सही है कौन गलत। सर मेरे पैर के नीचे कुछ आ गया। लैंडमाइन। बेटे हिलना मत, कोई घबराने की बात नहीं है। मैं जैसी 3 गिनूं यहाँ से पैर हटा लेना। ठीक है सर। ठीक है 3, 2, 1। बेटे यहाँ से दूर भाग जाओ। लेकिन सर आप। नहीं बेटे तू मेरी फिक्र मत कर, हम इस देश के फौजी हैं। इस देश को और देश के लोगों को बचाना हमारा कर्तव्य है। तुम अपनी जान बचाओ, यहाँ से दूर भाग जाओ। लेकिन सर। लेकिन कुछ नहीं, तुम यहाँ से दूर हटो। मतलब पापा ने गलत बताया था, फौजी मारने के लिए नहीं जान बचाने के लिए होते हैं। बेटे चले जाओ यहाँ से, इस देश के लिए मेरी